जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 5 पाठ 9 कैसा शोर इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों के जो हमें नाम दिए गए हैं और इस पाठ पर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी सब्जियों को एक समान महत्व देकर उनका सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बिरजू चाचा नामक एक किसान जो अपने खेत में सभी सब्जियों की जो खेती करते हैं, तो एक दिन बिरजू चाचा अपने खेत में जो सब्जियां बोई थी, दोपहर का समय था। बिरजू चाचा आराम से लेटे थे, उन्हें नींद आ गई थी। खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। तब आलू ने कहा, मैं सब्जियों का सरताज हूँ, मेरे बिना आप सब अधूरे हैं। बच्चे बूढ़े मैं सभी को बहुत भाता हूँ। मेरी चिप्स, टिक्कियाँ, चाट जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे बनती है। तब शकरकंद ने क्या कहा? शकरकंद ने कहा कि मैं भी आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब करेला और बैंगन जो है वो उछलकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि भाई, अगर आप सब्जियों के सरताज है तो हम भी किसी से कम नहीं। हमें क्यों भूल गए? कई प्रकार की सब्जियां हैं जो हमसे, करेला नहीं सॉरी मटर, तो मटर जो है वो बाहर आया और उसने कहा कि भाई, हमें भी अगर आप भूल गए हैं तो यह ठीक बात नहीं है। हम भी सभी सब्जियों में, पुलाव में, चटपटी, कचौरी, इन सब में हम डलते हैं। इस तरह से वह कहने लगे। उसके बाद जो है लौकी आई। उसने कहा कि भाई, गाजर और लौकी जो है वह आए। उन्होंने कहा कि हमसे भी कई तरह के कोफ्ते और कई तरह के हलवे बनते हैं, तो आप यह सब हमारे बिना नहीं बना सकते। तब हलवा भी जो है वह सभी को बहुत भाता है। उनका रंग रूप जो है वो बहुत सुंदर होता है, गाजर दिखने में लाल होता है। तो इस तरह से यह दोनों भी अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे हैं। सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर गोभी जो है वह आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा ही स्थान है। अब जो है गोभी जो है वह इस तरह से कहती है, तब उतने में कौन आता है? अब जो है वह आई गोभी के बाद आती है मिर्च कहने लगी कि आप सभी चुप रहिए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। मेरे बिना सभी जो है वह कैसे है? फीके हैं। मेरी बिना सभी सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। मैं अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब जो है वह करेला जो है वह कैसे चुप बैठता? तब करेला जब बीच में बोलने जा रहा था, अब करेले के पहले जो है वह भिंडी भी कहने लगी कि मैं भी अपनी कोमलता के लिए खूब ही प्रसिद्ध हूँ। मैं अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद, भिंडी जो है वह सभी को बहुत पसंद आती है। अब यह सुनकर करेले से रहा नहीं गया। अब करेला जो है वह कैसे चुप बैठता? वह जैसे ही बोलने जा रहा था कि उसे किसने रोका? टमाटर ने रोका कि तेरा नाम तो सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते हैं। मेरा स्वाद तो कैसा है? खट्टा मीठा और सभी को प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रंग रूप से काफी नहीं, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में भी मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर यानी कि बुखार जैसी बीमारियों में करेला जो है वह बहुत ही काम आता है। तब करेला जो चिल्लाकर बोला कि इन सभी बीमारियों में मैं काम आता हूँ। आखिर कलगीदार बैंगन आया। उसने भी वो सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सबको अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। तब
बीट, गाजर, गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च जो है उन सबको मिलाकर अगर कचुम्बर लिज्जतदार होता है तो हम आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी जैसी सब्जियां जो है वह हमारी मन भावन है। तब मिर्च है, धनिया है, अदरक जैसे मसाले जो है वह रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम एक साथ मिलजुल कर रहे और झगड़ा ना करे। तो यह सब सुनकर जो है वह क्या हुआ, बिरजू चाचा की नींद खुल गई और नींद खुलने के बाद सभी सब्जियां जो है इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी जो है वह बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीज जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन पौधे पर चढ़ गए और बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। अब बच्चों, इस पाठ का एक ही तात्पर्य है कि हमें इन भिंडियों के बीच का झगड़ा सुनकर, भिंडियां तो आपस में लड़ रही थी, लेकिन हमें भिंडियां, सब्जियां, करेला, बैंगन, टमाटर, यह सब जो है आपस में वाद विवाद यह करते हैं कि भाई हमारा महत्व सबसे ज्यादा है, हमारा महत्व सबसे ज्यादा है। तब समझदार बैंगन जो है उसने बीच में आकर कहा कि हमें इस तरह से झगड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी सब्जियां अपनी अपनी जगह कैसी है, वह अपने अपने स्वाद अनुसार, अपने अपने गुण अनुसार अपनी जगह पर सही है। तो हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए। भाई जिन सब्जियों का कचूबर बनता है, किन सब्जियों का जो है वह मन भावन और लिज्जतदार होती है, मिर्ची, अदरक, कोथमीर यानी कि धनिया जो है वह सब्जियों में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो हमें इन सभी का महत्व समझते हुए इन सभी को हमारे खुराक में उनका सेवन करना चाहिए। और बच्चों, यहाँ पर हमारा यह पाठ इकाई जो है वह समाप्त होती है। इसमें आपको इसके शब्दार्थ लिखना है, मुहावरे लिखना है। उसके बाद इसमें जो स्वाध्याय अभ्यास जो है वह अपनी हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना है। जैसे कि अभ्यास में प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठी जो है वह है यह हाथी वाली कहानी जो है वह लिखनी है। चित्र के आधार पर जो है उसे लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर यह हमारा पाठ हम पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।